हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को मैं डिफ़ाइन कर रहा था विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। तो इस वीडियो में बिल्कुल कम्प्लीटली मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल, यानी कि एसक्यूएल के थ्रू आपको किस तरीके से ऑपरेटर यूज़ करने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो मैंने यहाँ पर टेबल लगाई हुई है, या तो ये तो आपको पता ही है कि ऑपरेटर और उनका मीनिंग, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको कंपैरेटिव फॉर्म में प्रीवियस वीडियो में बता दी हैं। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि आपको ये ऑपरेटर यूज़ करने आने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन बाय वन एंड ऑपरेटर की। तो जब हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं तो एंड ऑपरेटर का मतलब होता है एंड ऑपरेटर इज़ यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस, यानी कि ये दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन कर रहा है। बट इफ़ इट इज़ ट्रू when all the conditions are satisfied, यानी कि कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड हो जाएंगी अगर वो एग्जिस्ट करता है, वो कंडीशन अगर ट्रू है। अगर वो कैसे भी टू और मोर कंडीशंस को अगर वो कंबाइन कर रहा है, अगर वो ट्रू है, तो ये फाइनली क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाइड। अभी सेटिस्फाइड मतलब जब हम यहाँ पर एक नॉर्मली टेबल लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CSE, आप देख रहे हैं एक टेबल बनाई हुई है डेटाबेस के अंदर, एक टेबल बनाई है CSE नाम की, और उसको मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CSE किया है। तो CSE एस्ट्रिक करने के बाद ये पूरा डेटा दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर को लगाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CSE वेयर नेम इज इक्वल टू श्याम, जो कि हमारा कैरेक्टर फॉर्म है, तो इसलिए हमने उसका इन्वर्टेड कॉमास में लिया है। एंड एज इज इक्वल टू 27, इंटीजर वैल्यू है तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास आएंगी। तो यहाँ पर मैंने दो कंडीशन ले ली है जहाँ पर कंबाइन हो रही हैं ये दो कंडीशन, यानी कि जहाँ पर नाम है श्याम और उसकी एज होनी चाहिए 27। तो ये उस पूरी टेबल में से ये खाली एज को फोकस नहीं करेगा। एज कितनी है यहाँ पर आप देखेंगे एज नाम के अगर 27 हमारे 4 एंट्रीज हैं। अगर हम पुरानी एंट्रीज की बात करें जहाँ पर हम क्लॉज लगा रहे थे कि वेयर एज इज इक्वल टू 27, तो ये मुझे 4 रिकॉर्ड देता, दैट इज़ सिंगल एंट्री। बट मैं यहाँ पर सिंगल क्लॉज ना लगा के मैंने क्या किया है, दो कंडीशंस को कंबाइन कर दिया है, जहाँ पर नाम हो श्याम का और वहाँ पर एज होनी चाहिए 27। तो जब ये दोनों कंडीशन को कंबाइन करेगा, तो कंबाइन करने के बाद यहाँ पर ये बता देगा श्याम की जो है एंट्रीज वो 3 हैं और उसकी एज है 27। यानी कि ये बिल्कुल क्लियर है कि इस एंड ऑपरेटर के साथ हम कंडीशन को कंबाइन करके अपना डेटा फिल्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास 3 रिकॉर्ड मुझे मिल जाते हैं। ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगला इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर में क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिमूव द मल्टीपल और कंडीशंस इन सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस को रिमूव करने के लिए हम सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करते हैं। देन वी कैन also use not in to minimize the rows in your list and any kind of duplicate entries will be retained, यानी कि यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज हैं डुप्लीकेट एंट्रीज वो रहेंगी हमारी। तो हम बस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन कंडीशंस को एक बार हम देख लेते हैं। दोबारा से मैंने वही टेबल का एग्जांपल दिया है जो मैंने टेबल बनाई हुई है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CSE। इसके अंदर कुछ नेम्स हैं, उनकी एज हैं और उनके ईमेल्स हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CSE वेयर एज इन 23 एंड 27, यानी कि ये बोल रहा था डुप्लीकेट एंट्रीज जो है वो रिटेन होंगी। तो ये बता रहा है कि मुझे वो डेटा शो करिए जहाँ पर एज जो है वो 23 और 27 दोनों आती हों। तो 23 और 27 अगर एज आएंगी तो उसमें यहाँ पर ये एज फैक्टर को ले रहा है, और एज फैक्टर को लेते हुए ये मुझे 5 एंट्रीज बताएगा, जहाँ पर श्याम की जो एंट्रीज हैं वो 3 आई हैं जिसमें एज उसकी 27 है। कपिल नाम का एक एक्चुअल में एंट्री है, उसकी एज ही 27 है, और रोहित है उसकी भी एज 23 है। तो इस तरीके से 5 रिकॉर्ड मुझे मिल जाते हैं। तो अभी आपको मैंने 2 ऑपरेटर के बारे में बताया है, एज एंड और इन। आप प्लीज़ इन दोनों ऑपरेटर को आप एक बार यूज़ करके देखें अपने प्रैक्टिकल सेशन में, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, जो मेरा मेल आईडी है kapileng0509@gmail.com। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। तो इसी तरीके से मैं आपको वन बाय वन कुछ ऑपरेटर्स को धीरे धीरे बताता रहूँगा, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और आपका प्रैक्टिस स्मूथली चले। उसको हम
एक साथ ना बता के हम उसको स्टेप बाय स्टेप चलें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इस प्रैक्टिस को आप एक बार खुद से करके देखें। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।